अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे सर्वर 2012 के अंदर विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस को इंस्टॉल किया जाता है। उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बता दूं कि जिस पीसी पे आपने विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस इंस्टॉल करनी है वो डोमेन का मेंबर होना चाहिए, यानी कि डोमेन से ज्वाइन होना चाहिए, और आपकी DHCP सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए या सर्वर होना चाहिए DHCP का। अगर नहीं तो विंडो डिप्लॉयमेंट के सर्विस के अंदर भी DHCP की ऑप्शन होती है, आप वहाँ से भी इसको अनेबल कर सकते हैं। आपके नेटवर्क पे DNS सर्विसेज होनी चाहिए, और जिस पार्टीशन पे आप विंडो WDS रखना चाहते हैं उसको, वो NTFS होनी चाहिए। और जो क्रेडेंशियल में कि आपका जो यूज़र है, अगर तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अपने यूज़र से करना इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो आपका यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए और डोमेन एडमिन ग्रुप का भी मेंबर होना चाहिए। और क्लाइंट साइड पे आपका जो यूज़र है उसमें जो उस पीसी का लैन कार्ड है वो पिग्जी सपोर्ट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं, ऐड एंड रोल फीचर में आते हैं, नेक्स्ट रोल बेस एंड फीचर बेस इंस्टॉलेशन। मेरे पास चूँकि एक ही मशीन है, अगर आपके पास मल्टीपल होंगी तो सारी मल्टीपल आपको नज़र आएंगी, तो फिर जिसमें आपने इंस्टॉल करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस को सिलेक्ट कर लें, ऐड फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स में हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट डेवलपमेंट सर्वर और ट्रांसपोर्ट सर्वर दोनों मेक श्योर सिलेक्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट रीस्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि अगर उसको रीस्टार्ट होना है तो ऑटो स्टार्ट रीस्टार्ट होता रहे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसको क्लोज़ करते हैं। विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस को ओपन करते हैं। सर्वर एक्सक्लेमेशन मार्क इस वजह से आ रहा है कि अभी तक हमने अपने WDS को कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगर सर्वर पे क्लिक करते हैं। वही ऑप्शंस जो मैं आपको पहले डिफ़ाइन कर चुका हूँ। आपका पीसी डोमेन से ज्वाइन होना चाहिए, DHCP कॉन्फ़िगर DHCP होनी चाहिए, पिग्जी लैन कार्ड की होना चाहिए, जो क्लाइंट साइड पे DNS सर्वर होना चाहिए, NTFS पार्टीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप WDS आप उस सर्वर पे कर रहे हैं जिस पे आपका डोमेन कंट्रोलर पे कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आप किसी और पीसी पे कर रहे हैं, किसी और सर्वर पे कर रहे हैं जिस पे आपका डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो फिर आप स्टैंड अलोन सर्वर है। मेरा तो डिफरेंट है, इस वजह से मैं स्टैंड अलोन सर्वर पे इंस्टॉल करूँगा। नेक्स्ट बात पूछ रहा है कि आपने कहाँ इंस्टॉल करना है इसका फोल्डर। मैं D को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट डू नॉट रिस्पॉन्स एनी क्लाइंट, अगर यही ऑप्शन सेलेक्ट रखेंगे तो ये WDS किसी भी क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ नाउन पीसीज को रिप्लाई करेगा। हमारे सिनेरियो में हमने थर्ड वन को सिलेक्ट करना है, रिस्पॉन्स टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नाउन और अननाउन, जो भी ये कंप्यूटर है उसको रिप्लाई करे। नीचे ऑप्शन है रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल फॉर अननाउन कंप्यूटर्स। अगर इसको चेक करते हैं तो अननाउन कंप्यूटर्स के लिए जब भी कनेक्ट करेगा तो उसकी अप्रूवल आएगी एडमिनिस्ट्रेटर के पास। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर उसको अप्रूव नहीं करेगा उसकी रिक्वेस्ट को, उस पर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये भी समझा दूंगा। नेक्स्ट अभी इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा। इमेज अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, फिनिश कर देता हूँ। इंस्टॉल इमेज राइट क्लिक करते हैं, ऐड इंस्टॉल इमेज। ग्रुप का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं इसको दे देता हूँ विंडोज़ 7। ब्राउज़ कर ले। इंसर्ट डिस्क विंडोज 7 का इमेज मैं ऐड करवा लेता हूँ इसके साथ। विंडोज 7 नेक्स्ट ब्राउज। ई ड्राइव मेरी विंडो की है, सोर्स
इंस्टॉल डॉट वी एम वाली फ़ाइल आपने सेलेक्ट करनी है, ओपन, नेक्स्ट। मेरे पास 32 64 बिट दोनों हुई है, प्रोफेशनल विंडो 7 की। अगर आप एक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप दूसरे को अनचेक कर दें। मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिनिश। हमारे दोनों इमेज इंस्टॉल हो चुके हैं इस पर। अब आते हैं बूट इमेज पे कि बूट कैसे हो। ऐड बूट इमेज, यहाँ से उसी सोर्स पे उसी पाथ पे गया हूँ मैं अपनी डीवीडी पे। बूट डॉट वी एम फाइल को सिलेक्ट करना है आपने, नेक्स्ट। यहाँ से आप नाम कुछ भी दे सकते हैं इसको। WDS आपका हो गया कन्फिगर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके चेक कर लेते हैं, इसके अंदर भी DHCP होता है। IP obtained फ्रॉम DHCP। अगर आप इसके DHCP को करना चाहते हैं तो यहाँ अपने नेटवर्क के मुताबिक आप IP सीरीज़ दे दें तो वो वहाँ से कर लेगा। मेरे सिनेरियो में क्योंकि राउटर का ऑलरेडी मेरे पास राउटर का DHCP अनेबल है तो मैं वहाँ से इसको बूट करवाऊँगा। अप्लाई, ओके। एक नई मशीन क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन। टेस्टिंग, इसके आगे रैम जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी है आप उसको देख के आप इसको दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 2 GB दे रहा हूँ। लैन कार्ड 30 GB। यहाँ आके सबसे लास्ट ऑप्शन, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन सर्वर। कनेक्ट कर लें, स्टार्ट कर लें। F12 प्रेस करें। मेरा WDS सर्वर उसने डिटेक्ट कर लिया है 61.28। अब ये बूट करेगा वहाँ से। बूटिंग हो रही है, स्टार्ट। नेक्स्ट। यहाँ आके आपने डोमेन और यूज़र नेम और उसका क्रेडेंशियल आप देंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा।
दोनों ओएस मुझे शो कर रहा है 64 और 32, जो भी मैंने सेलेक्ट करना है वो इस पर इंस्टॉलेशन शुरू होगी। इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको मैं दूसरी ऑप्शन इसकी दिखाता हूँ कि कैसे अगर हम उसकी अननोन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल रखते हैं तो इसको क्लोज़ कर देते हैं यहीं से, सॉरी इसको शट डाउन कर देते हैं। वापस अपने WDS पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़, रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल फॉर अननोन कंप्यूटर्स, अप्लाई, ओके। मैं अपनी उसी मशीन पे आ जाता हूँ, दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, कनेक्ट करवाता हूँ। मैसेज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, अब इसका मैसेज जब तक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव नहीं करेगा यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं होगी। पेंडिंग डिवाइसेस पे आते हैं, ये पेंडिंग पड़ी हुई है, यहाँ से मैं इसको अप्रूव करता हूँ, अप्रूव होगी। अब उस पे आते हैं, थोड़ा सा टाइम ले लिया उसने। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी अननोन पर्सन आपके नेटवर्क से आके कनेक्ट होके इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता, आपकी एक सिक्योरिटी बैरियर लग जाता है। आप नेक्स्ट, सेम प्रोसीजर, जो भी आपने OS सेलेक्ट करना है 32 64 आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी रेस्ट ऑफ प्रोसीजर वही है जैसे आप नॉर्मली विंडो इंस्टॉल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।